हेलो डियर ऑल स्टूडेंट। तो आज आप सभी लोगों का physics.com चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो गया और उसकी एक्सरसाइज 8.1 के हम लोगों ने 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस दिए हैं। 11th क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है, ठीक है, जहाँ पर हमें अपने आंसर को पहली बात तो ट्रू एंड फॉल्स बताओ, कौन सा ऑप्शन ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और साथ में आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है कि ये क्यों ट्रू है और ये ऑप्शन क्यों फॉल्स है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर इसको क्लैरिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में नहीं बात की थी। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और 10 तक क्वेश्चन आज हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ये हमें गिवन है और फाइंड हमें क्या करके दिखाना है, हमें इसमें पहले फाइंड करके दिखाना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके दिखानी है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो सबसे पहले कोई भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्राइंगल जनरेट करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो हमने बना लिया ये, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं। सपोज हमने नाम दे दिया A, B एंड C, ये नेम दे दिया। अब देखो यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल थीटा लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था PBP/HHB, ठीक है, जिसमें हमने बताया था। अब देखो कॉट थीटा लिखा है, आप सभी को पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेसिप्रोकल की बात हो रही है। तो जब रेसिप्रोकल की बात होगी तो आप फॉर्मूले का भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे HHB/PBP। जब हम ये रेशियो लिखेंगे तो इसमें जो पहला रेशियो है यानी जो H/P है ये किसके लिए होगा, ये हो जाएगा कॉसेक के लिए। सेकेंड रेशियो H/B आ रहा है जो, ये हो जाएगा सेक के लिए। और जो थर्ड रेशियो बच रहा है ये वाला, ये हो जाएगा कॉट के लिए, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, कॉट थीटा के केस में आ रहा है फॉर्मूला B/P। तो B/P, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में बेस ये है तो मतलब बेस की वैल्यू हमें 7 दे रखी है और परपेंडिकुलर यहाँ पर 8 दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इन दोनों की हेल्प से ये साइड निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता है, तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। आप सभी को पता है कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो मतलब ये वैल्यू परपेंडिकुलर की बन जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो मतलब ये साइड हाइपोटेनियस बन जाएगी और जो तीसरी बच जाती है वो बन जाती है बेस। तो हमें तीनों से वैल्यू पता चल गई। अब हम जाके पुट करेंगे। तो देखो हाइपोटेनियस हमें पता ही नहीं है तो हमने यही लिख दिया H² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें 8 दे रखा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, बेस 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करिए तो 9 4 13 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 1 11, यानी H² की वैल्यू 113 मिल गई। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या मिलेगी, H की वैल्यू मिल जाएगी √113। ये H की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमने निकाल ली है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे क्या करेंगे,
अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो टर्म आप लिख लो। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो पहले ब्रैकेट में अगर मैं इस नंबर को a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है, और दूसरे में देखो तो यहाँ पर a माइनस बी लिखा हुआ है। तो ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। सेम कहानी नीचे बन रही है, इसको आप अगर a मान लो, इसको b मान लो, तो पहले ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है क्या, इसको a माना था, इसको b माना था, तो यानी दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है, हमने थोड़ा इसका सोल्यूशन कर लिया। तो आप ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूला में साइन और कॉस दो टर्म आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यानी 8 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट 113। कॉस भी आ रहा है तो कॉस का भी फॉर्मूला लगा लूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस की वैल्यू 7 दे रखी है, हाइपोटेनियस 113 आया हुआ है। दोनों की वैल्यू को लेके यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113, और देखो इस पर स्क्वायर लगा है तो हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 लिखा हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब आगे देखो क्या करेंगे, एक्चुअली हमारे पास जगह थोड़ी कम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना, तो अब देखो क्या करेंगे, 1 को ऐसे ही हमने यहाँ पे कर दिया, देखिए तो 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस अब देखो ये स्क्वायर 8 पे लगेगा, तो जब स्क्वायर 8 पे लगेगा तो 64 हो जाएगा, अपॉन ये स्क्वायर रूट वाले नंबर पे लगेगा, तो अगर किसी एक नंबर पे, एक नंबर है इस पे रूट भी लगा है और इस पे स्क्वायर भी लगा दिया जाए तो दोनों स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बचता है सिर्फ a। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, यानी 113 पे रूट और स्क्वायर दोनों आ जाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 113। सेम कहानी नीचे भी होगी, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 113 आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 113 ऊपर एलसीएम हो जाएगा, इसका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस इसका इधर करेंगे 64, ये सब चीज़ें आपको आती होंगी पहले से। वही काम नीचे भी करिए, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए 113, तो इसका इधर से मल्टीप्लाई 113 माइनस 49, देखो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 113 से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप सभी को पता है 113 से जब आप 64 माइनस करोगे तो मे बी 49 आएगा, तो हमने यहाँ पे 49 लिख दिया, अपॉन अब इससे इसको माइनस करेंगे तो आप यहाँ माइनस कर सकते हैं, 49 माइनस करेंगे तो 13 से 9 यानी 4 बचेगा, ठीक है, 10 से 4 6 बचेगा, तो यहाँ पे दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें ये करके दिखाना था, ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया, आप नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि सब चीज़ें करने लगे। देखते हैं नेक्स्ट। इसी में मुझे नेक्स्ट पार्ट जो दिया है, यानी पार्ट फर्स्ट तो हमने कर लिया, सेकंड पार्ट क्या लिखा है, आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। जी, मुझे यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो मैंने ट्राइंगल इरेज कर दिया, यहाँ पे रियल में क्या था, कुछ ऐसा बना था ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, इसमें एक वैल्यू 7 थी, शायद यहाँ पे 7 थी, यहाँ पर 8 थी और ये वैल्यू अंडर रूट 113 थी। तो अब मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए,
तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला देखो, ये एक रेसिप्रोकल एंगल लिखा हुआ है, तो रेसिप्रोकल के लिए फॉर्मूला भी आप रेसिप्रोकल लिख लीजिए, HHB/PBP। पहला रेशियो कॉसेक के लिए, दूसरा रेशियो सेक के लिए, तीसरा रेशियो कॉट के लिए। तो कॉट का रेशियो क्या बन गया? B/P। तो हम क्या लिखेंगे? कॉट थीटा इज इक्वस टू B/P। अब B की वैल्यू क्या दे रखी है? बेस 7 है, 7/P की वैल्यू क्या दे रखी है? 8। तो ये तो ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे स्क्वायर चाहिए, हम स्क्वायर लगा देंगे। जब इधर आप स्क्वायर लगाओगे तो आपको इस वैल्यू पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 49/64। ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, 8 नंबर की बात करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें दिया है 3 cot A इज इक्वस टू 4। ये हमें दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना है, चेक करके बताइए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, ये एक रिलेशन दे रखा है, हमें बताना है जो ये रिलेशन दे रखा है इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब आप इधर वाला पूरा सॉल्व करिए, इधर वाला सॉल्व करिए और देखना है दोनों आंसर इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करना है आपको। क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कॉट ए की वैल्यू आप निकालिए। तो देखो क्या होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नंबर इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने डिवाइड में कर दिया। अब क्या करेंगे? कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था, रेसिप्रोकल है तो क्या लगाएंगे? HHB/PBP। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है? बेस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। इसको आप एंगल ए मान सकते हैं, ABC हमने लिख दिया, ठीक है। अगर ये साइड निकालेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये आप खुद से कर सकते हैं। जब ये साइड निकालोगे तो यह इसका आंसर 5 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें जो चेक करना है, जिसको वेरीफाई करना है वो क्या है? वो tan, cos और sin, 3 चीज़ें दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे? tan, cos और sin तीनों की वैल्यू इससे निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। पहले tan A की वैल्यू निकालेंगे। तो tan A का फॉर्मूला आप सभी को पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला रेशियो साइन के लिए होता है, ठीक है। तो साइन का मुझे फॉर्मूला चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए? साइन चाहिए, कॉस चाहिए और tan चाहिए। तो सभी फॉर्मूले निकाल लेते हैं। tan का फॉर्मूला देखो, लास्ट रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी आ जाएगा 3/4। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कॉस क्या होता है? B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब सारी वैल्यू को आप जाके यहाँ पे पुट करिए। तो पहले आप देखो इसमें 2 साइड हैं, एक ये वाला साइड दिया है, एक ये वाला दिया। आपको दोनों सॉल्व करना है। तो चलिए दोनों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इधर वाला साइड। देखो क्या लिखा है? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे? तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोगों ने? 3/4 निकाल लिए। तो tan की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दीजिए 3/4 और देखो स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा देंगे। सेम काम नीचे करिए, 1 प्लस tan वैल्यू 3/4 दे रखी है, स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस देखो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखो तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आप इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो 16 LCM हो जाएगा। तो 16 माइनस 9, ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे। नीचे भी 16 LCM हो जाएगा, 16 प्लस 9। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा और 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा।
तो हमने एक साइड सॉल्व किया, तो जब ये साइड आपने सॉल्व की तो इसका आंसर हमें क्या मिला 7/25। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वर्क इधर करेंगे, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसको भी सॉल्व करिए। तो पहले कॉस लिखा है तो कॉस की वैल्यू 4/5, तो क्या करेंगे 4/5 लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन लिखा है, साइन की वैल्यू 3/5 तो 3/5 लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर इस पर भी लगेगा 25, माइनस 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25। अब मैथ में एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप क्या करिए, एक लाइन खींचिए, डिनोमिनेटर वही लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट माइनस कर दो, तो 16 माइनस 9 क्या बचेगा 7 बचेगा। तो यानी इधर का आंसर भी क्या आ गया 7/25। तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो मतलब क्या दिया गया, वेरिफिकेशन में हम क्या कहेंगे कि जो रिलेशन दिया गया है ये रिलेशन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। यही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, एक हमें दिया हुआ है 10, इसमें देखो 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं यहाँ पे करूँगा और एक पार्ट आप लोग करेंगे एज अ होमवर्क। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल ABC हमारे पास है। ठीक, तो एक ट्राइंगल ABC हमने लिख दिया। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिए, एक ट्राइंगल ABC बना दीजिए आप, जो जो क्वेश्चन में बोलते जाएं वो करते जाइए। ABC बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, राइट एंगल्ड एट A, यानी सॉरी राइट एंगल्ड एट B, मतलब जो पॉइंट B है उस B पर वो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब उस B पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये कर दिया। उसके बाद क्या दे रखा है कि इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, यानी tan A की वैल्यू 1/√3 है। बस यहीं से आपका काम शुरू हो गया। तो सबसे पहले क्या करिए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये चीज़ याद रख लो, PBP HHB। तो tan लास्ट रेशियो होता है बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर बनेगी, नीचे वाली बेस बन जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तीसरी साइड नहीं पता है, तो पहले हम तीसरी साइड इसकी निकालेंगे। तो तीसरी साइड निकालिए, तो क्या हो जाएगा, इसको आप h मान लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h² = p² + b²। h तो हमें निकालना ही है तो इसको ऐसे ही रहने दो। p की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू देखो √3 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √3, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों नंबर लगे हैं, दोनों ही हैं एक जगह, तो यानी ये 4 आ जाएगा। तो h² की वैल्यू 4 आ गई, तो h क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा यानी 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये साइड हमने क्या निकाल ली, ये साइड मुझे 2 मिल गई। अब मुझे देखो वैल्यू किसकी निकाल के दिखानी है, वैल्यू निकाल के दिखानी है मुझे sin A × cos C + cos A × sin C, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो पहले यहाँ पर sin A लिखा हुआ है, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, पर देखो यहाँ पे ये भी देखना है, एंगल A दिया है, तो एंगल A मतलब इस पॉइंट से बात करोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा, हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन लगा, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा, cos C, तो मतलब अब हम इस एंगल से बात करेंगे, अब हम इस एंगल से बात करेंगे, और जब इस एंगल से बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos C क्या बनेगा, जब cos, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब जब C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो C एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये परपेंडिकुलर बनेगी, हाइपोटेन्यूस यही रहेगी और ये जाके बन जाएगी बेस। तो अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस यहाँ पर 1 है और हाइपोटेन्यूस 2 है, तो ये 1/2 आ गया, प्लस अब देखो cos A लिखा है, मुझे फिर एंगल A से देखना है, तो ये चीज़ें आप लोग बार बार करेंगे तो h तो चेंज नहीं होगा, h को ऐसे लिखा रहने दो,
बार बार चेंज कौन होगा, बी और पी, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, कॉस ए लिखा है, तो आप ए के सामने से एंगल ले लो। सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस ऐसे ही रहेगी, ये बेस बन जाएगी। ठीक है, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा, √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 हो जाएगी, इनटू, अब देखो साइन सी लिखा, सी मतलब फिर से बी और पी चेंज होगा, एच चेंज होगा नहीं, तो साइन सी लिखा है, तो अब सी से देखो, तो इसके सामने वाली ये साइड है, यानी ये परपेंडिकुलर बनेगी और ये जाके बेस बन जाएगी। तो क्या है, साइन सी पी अपॉन एच, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, तो परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाएगा, √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 हो जाएगी। बस सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर सेम है तो एक लाइन खींच के 4 लिख देंगे, ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, तो 1 और 3 प्लस करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 इज़ द फाइनल आंसर। इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, वो आप लोग खुद से करेंगे और उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, तो अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज की कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको हम लोग विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो इसका 10 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल PQR है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल PQR बना दिया। ठीक है, दिस इज और PQR। ओके, अब इसमें क्या बोला कि राइट एंगल्ड एट ए, तो पहली बात तो ट्राइंगल PQR लिख दिया। ठीक, अब जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट पे वो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया, क्या दिया है, इफ़ PR प्लस QR इज इक्वस टू 25, ये रिलेशन दे रखा है, एंड PQ इज इक्वस टू 5, ये साइड आपको डायरेक्ट दे दी गई। तो अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, साइन P की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसका आंसर निकाल के दिखाओ, कॉस P का आंसर निकाल के दिखाओ, और tan P का आंसर निकाल के दिखाओ। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब ये एक ऐसा ट्राइंगल है जहाँ पर दो दो साइड गायब कर दी गई, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। ठीक है, तो हालांकि ये क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग परेशान मत होइएगा, बिल्कुल वैसे ही करना है, ज़रा सा भी कुछ चेंज नहीं आएगा। हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं। देखो क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। अब देखो इस साइड के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इस साइड का नाम क्या है, PR, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये, ठीक, बार बार लिखना, अब तो याद हो गई होगी। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस PR ही तो होगी, तो हमने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया PR² प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है QR, तो परपेंडिकुलर जगह पे आपने लिख दिया QR² प्लस बेस क्या है PQ, तो बेस हमने क्या लिख दिया PQ² लिख दिया। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, PR के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे PR² इज इक्वल्स टू QR, ये भी बात कुछ नहीं पता है, तो आप इसको भी QR लिख दीजिए। PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और आप सभी को पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, हमने इसका 25 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में एक रिलेशन हमें दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहाँ से काम करें, क्या करें, यहाँ से आप PR की वैल्यू निकाल लीजिए, तो QR इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस QR, ये PR की वैल्यू पता चल गई। इस PR की वैल्यू को इस इक्वेशन में जाके पुट कर दीजिए, तो देखो क्या लिखा है, यहाँ पे PR लिखा है। अब PR मैं यहाँ पे ना लिख करके इसकी वैल्यू लिखूँगा, तो क्या है 25 माइनस QR, अब देखो इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल्स टू QR, इसको ऐसे ही लिख लो प्लस 25 के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 यानी A² प्लस B² माइनस 2A इंटू B। ठीक है, यह आ जाएगा इज इक्वल्स टू QR² प्लस 25।
अब यहाँ पे क्या होगा 25 के स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, इस इधर कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस का है उधर जाके भेज देंगे तो इधर सिर्फ बचेगा -50 क्यू आर, ये इधर बचेगा इज इक्वल्स टू 25 और प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और आपको पता है जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का 600 बचेगा और इधर माइनस का 50 इंटू क्यू आर आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से मुझे क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई, क्यू आर की वैल्यू मिल गई 12। ठीक, अब क्यू आर की वैल्यू यानी ये मुझे 12 मिल गई, ये वैल्यू 12 आ गई। अब क्या करेंगे, पी आर तुमने पहले ही लिख रखा है, क्या लिखा था हमने कि पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। तो अब इस क्यू आर की वैल्यू को यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, तो पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो यहाँ से सॉरी 12 है 12, तो यहाँ से पी आर मिल जाएगा 13, तो ये साइड क्या आ गई 13 आ गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अब साइन पी पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन मार्क हटाओ, कॉस दूसरा रेशियो कॉस का होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 5 है, हाइपोटेनियस 13, ये भी आंसर मिल गया। और थर्ड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने तीनों आंसर निकाल लिए। इस तरीके से डियर ऑल स्टूडेंट हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो बचा हुआ है, जहाँ पर मुझे ट्रू एंड फॉल्स बताना है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको और अच्छे से आनी चाहिए, तो वो हम लोग बातें क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंट्रोडक्शन का फॉर एक्सरसाइज 8.2, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग 8.2 के बारे में पहले समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और फिर जो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग 8.2 के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।